स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। दांव पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा। भवानीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में वोटों की गिनती जारी। एक और बड़ी अपडेट, भवानीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी कैंडिडेट को सता रहा है रिजल्ट के बाद हिंसा का डर। टेबरवाल ने हाईकोर्ट को लिखी चिट्ठी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल में भाजपा विधायकों को पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। प्रदेश अध्यक्ष ने विधायकों से की पार्टी के साथ रहने की अपील। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दांव पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा। भवानीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में वोटों की गिनती जारी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल के भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा दांव पर है। बता दें कि बंगाल की सभी 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में वोटों की गिनती जारी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। बता दें कि ममता बनर्जी को यहां पर बीजेपी की प्रियंका टिब्रवाल से कड़ी चुनौती मिल रही है। बंगाल की भवानीपुर सीट पर दोपहर तक नतीजा आने की उम्मीद है। गौरतलब हो के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को हुए उपचुनाव में 57% से ज्यादा मतदान हुआ था। इस निर्वाचन क्षेत्र से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है। ममता के मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रखने के लिए ये उपचुनाव जीतना जरूरी है। चलिए अगली खबर, भवानीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी कैंडिडेट को सता रहा है रिजल्ट के बाद हिंसा का डर। टेबरवाल ने हाईकोर्ट को लिखी चिट्ठी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर उपचुनाव के लिए आज मतों की गिनती जारी है। इससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रवाल ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर परिणाम घोषित होने के बाद संभावित हिंसा को रोकने के लिए उपाय करने की मांग की है। बता दें कि चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी में प्रियंका टिब्रवाल ने कोलकाता पुलिस को उपचुनाव परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाने के लिए सख्त आदेश देने की मांग की है। चलिए अगली खबर, बंगाल में भाजपा विधायकों को पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। प्रदेश अध्यक्ष ने विधायकों को पार्टी के साथ रहने की अपील। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायकों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण शुक्रवार को नए पार्टी अध्यक्ष सुकुंता मजुमदार ने विधायकों को पार्टी के साथ रहने और मिलकर काम करने की अपील की है। किसानों की हरियाणा के बीजेपी जेजेपी नेताओं को खुली चेतावनी। बोले, कल से इनका घर का कुत्ता भी बाहर नहीं निकलेगा। दरअसल दोस्तों, कृषि कानूनों के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच सरकार और किसान संगठन फिर से आमने सामने हैं। बता दें कि धान की खरीद को लेकर पंजाब हरियाणा में बवाल हो रहा है। फसल खरीद में हो रही देरी को देखते हुए अब किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को सीधी चेतावनी दी है। बता दें कि गुरनाम सिंह का कहना है कि अगर कल से फसल खरीद शुरू नहीं हुई तो इनका कुत्ता भी घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। दरअसल मौसम को देखते हुए इस बार धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होने में देरी हो रही है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पंजाब हरियाणा से एमएसपी के आधार पर 11 अक्टूबर से इस प्रक्रिया को शुरू करने को कहा है, जिसके कारण किसानों में गुस्सा है। भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इसी मसले पर सरकार को चेतावनी दी है। बता दें कि एक वीडियो के जरिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि मंडियों में फसलों का ढेर लगा है। बारिश के कारण कई फसलें खराब भी हुई हैं। इस सरकार ने पहले 1 तारीख से खरीद की बात कही थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर 11 तारीख कर दिया गया है। चलिए अगली खबर, शिवपाल सिंह से मिलने घर पहुंचे हुए सी राजभर और आजाद। यूपी चुनाव से पहले तेज हुई सियासी हलचल। दरअसल दोस्तों, 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी हलचल तेजी से बढ़ने लगी है। बता दें, वहीं छोटे छोटे राजनीतिक दल भी सेकेरे नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के घर पर छोटे छोटे दलों का जमावड़ा लगा। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सियासी मुद्दों को लेकर उनके बीच करीब घंटे भर चर्चा हुई। आपको बता दें कि इससे पहले बसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हमारी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की है। हमने सपा के साथ गठबंधन के सारे प्रयास कर लिए हैं। अब इंतजार पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जवाब का है। बता दें कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए हमारी पार्टी इंतजार कर रही है। अगर सपा की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा चुनाव सीटों पर लड़ेगी। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि वो अखिलेश यादव के जवाब का 11 अक्टूबर तक इंतजार करेंगे। बता दें कि 29 सितंबर की शाम करीब 6 बजे शिवपाल सिंह यादव से उनके आवास पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी का अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और आजाद समाज पार्टी का अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उनसे मिलने पहुंचे। बता दें कि इनके बीच चुनाव को लेकर कई घंटे बातचीत
हुई और गठबंधन पर मंथन हुआ। हालांकि गठबंधन में किसको कितनी सीटें जाएंगी इस पर अभी चर्चा नहीं हुई। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रियंका हफ्ते में 5 दिन रहेंगी लखनऊ, चुनावी तैयारियों पर रहेगी नजर। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी में कांग्रेस इस बार पूरी ताकत झोंक रही है। बता दें, कार्यकर्ता से लेकर दिग्गज नेता तक सभी चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी अब फैसला लिया है कि वो हफ्ते में 5 दिन लखनऊ में ही रहकर चुनावी तैयारियों पर नजर रखेंगी। बता दें कि प्रियंका गांधी सोमवार से शुक्रवार तक लखनऊ में ही रहेंगी। प्रियंका ने खुद इस बात के संकेत गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में सलाहकार समिति की बैठक में दिए हैं। दरअसल प्रियंका ने गुरुवार को प्रदेश इलेक्शन कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठक की थी। इस बैठक का मकसद चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करना था। बैठक में तय किया गया है कि विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची दीपावली के आसपास जारी कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह भी तय किया गया है कि चुनावी रैलियों का आगाज वाराणसी से किया जाएगा। बता दें कि 10 अक्टूबर को यहाँ की रैली में प्रियंका कांग्रेस की चुनावी प्रतिज्ञा का ऐलान करेगी। चलिए अगली खबर, चंदौली में दरोगा से बदसलूकी करने वाला बीजेपी नेता गया जेल, आधी रात को हुई गिरफ्तारी। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के सैयदराज थाने में बीजेपी नेता की पिटाई के बाद पुलिस से हुई बदसलूकी मामले में पुलिस फ्रंट फुट पर आ गई है। बता दें कि दरोगा शिव बाबू के साथ बदसलूकी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चलिए अगली खबर, 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के साथ अब फसलों के मुआवजे की मांग ने पकड़ा जोर। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर करीब 10 माह से दिल्ली बॉर्डर पर शुरू हुए आंदोलन में हर माह कोई ना कोई नई मांग जुड़ी जा रही है। बता दें कि इस आंदोलन में एमएसपी को लेकर कानून बनाए जाने की मांग भी किसानों की ओर से कुछ दिन बाद जोड़ी गई थी और अब नई मांग फसलों के मुआवजे की जोड़ी जा रही है। बता दें कि ये मुआवजा बारिश के पानी में डूबकर खराब हुई फसलों को लेकर है। बारिश के पानी की वजह से धान, ज्वार, कपास और बाजरा अन्य फसल पंजाब के साथ साथ हरियाणा और यूपी और अन्य राज्यों में खराब हुई हैं। इससे किसानों को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसान नेता खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी करने और मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर किसान नेता हर रोज ये मांग दोहरा रहे हैं। चलिए अगली खबर, गोवा विधानसभा चुनाव में सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है तृणमूल कांग्रेस। दरअसल दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के एक दिन बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक और मुख्यमंत्री लुइजनो फ्लोरो ने बृहस्पतिवार को कहा है कि ममता बनर्जी नीत दल गोवा में अगले विधानसभा चुनाव में अपने दम पर सभी 40 सीटों पर किस्मत आजमाएगा और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगा। बता दें कि फ्लोरो बुधवार को कोलकाता में 9 अन्य नेताओं के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। चलिए अगली खबर, सिब्बल के घर प्रदर्शन से आनंद शर्मा खफा, बोले गुंडागर्दी पर एक्शन ले सोनिया गांधी। दरअसल दोस्तों, पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है और अब इस मामले को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बीच अंदरूनी विवाद भी सामने आ रहा है। बता दें कि कपिल सिब्बल पूरे मामले में अपनी नाराजगी खुलकर सामने रख चुके हैं। बता दें कि G23 ग्रुप के हिस्सा वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बीते दिन जिस तरह कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने इसकी निंदा की। उन्होंने पूरे मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से एक्शन की मांग की है। बता दें कि कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि कपिल सिब्बल के घर के बाहर हुए हमले में गुंडागर्दी की खबरें हैरान करने वाली हैं। इस तरह का एक्शन पार्टी को बदनाम करता है, ये निंदनीय है। आनंद शर्मा ने अपने ट्वीट में कहा है कि कांग्रेस का इतिहास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का रहा है। अलग अलग विचार आंतरिक लोकतंत्र की निशानी है। हिंसा कांग्रेस के विचारों से अलग है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उनकी पहचान कर एक्शन लेने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपील है कि वो इस मामले में एक्शन ले। चलिए अगली खबर, अफगानिस्तान के 1964 के संविधान के रास्ते पर चलेगा तालिबान, बताएंगे क्या कहते हैं नियम और कानून। दरअसल दोस्तों, तालिबान ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में 1964 के संविधान के प्रावधानों के अस्थायी रूप से लागू करने की योजना पर काम कर रहा है। बता दें कि तालिबान के मुताबिक ये नियम कानून इस्लामी कानून या शरिया के विरोध में नहीं है।